हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स, हम यूट्यूटेरिया का बिहार शिक्षक 2023 का बिहार प्राथमिक शिक्षक का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो जूते हुए खेत है उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में घंघर नदी के किनारे स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ये भी याद रखिएगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित घंघर नदी के किनारे। किस नदी के? घंघर नदी के किनारे एक स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके जो अशोक ने क्या किया था, तो अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे तथा 1,50,000 लोग क्या हुए थे, तो बंदी बना लिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो विविताध्यक्ष। ठीक है, अर्थशास्त्र में कितने? तो 26 प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन है। ठीक है, जिसमें चारागाहों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो विविधा अध्यक्ष, याद रखिएगा। ठीक है, गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था। तो गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी न्यायालय को। देखिए, गुप्त कालीन न्याय व्यवस्था के सम्राट सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। ठीक है, उस समय न्यायालय कितने भागों में बटे होते थे? तो 4 वर्ग में बटे होते थे। ठीक है, कौन कौन से? तो राजा का न्यायालय, दूसरा पूग, तीसरा श्रेणी और चौथा कुल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला पूछ रहा है। तो कौन सा हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काव्य दर्शन की रचना जो है ये हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, यशोवर्मन से। ठीक है, मंदसौर जो अभिलेख में है ये मालवा के शासक यशोवर्मन के सैनिक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इस अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भीम द्वितीय ने। ठीक है, गौरी का जो प्रथम आक्रमण था वो कब हुआ था? तो 1175 में, याद रखिएगा। 1175 में मुल्तान पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। तो दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनाया था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ किया था। क्या? तो नगद वेतन। ठीक है, किस सुल्तान ने ये प्रथा अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा सर्वप्रथम दिल्ली में अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे। तो अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए शंकराचार्य। देखिए, शंकराचार्य जो थे इन्होंने अद्वैतवाद मत की स्थापना की थी, और इन्होंने एक ब्रह्म एवं जीव की पूर्ण एकता को भी स्वीकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की पद्धति जंजीर लगवाई थी। न्याय की पद्धति जंजीर किस मुगल बादशाह ने लगवाया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने।
जहांगीर 1605 ईस्वी में जहांगीर गद्दी पर बैठा था। कहाँ के? तो आगरा के किले और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के खंभों के बीच इसने क्या किया था? तो न्याय के प्रतीक ये प्रसिद्ध एक जंजीर लगवाई थी। साथ ही 12 घोषणाओं को भी क्या किया था? तो प्रकाशित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लेन पुल ने। लेन पुल जो है इसने दारा शिकोह को क्या कहा था? तो लघु अकबर का कहा था। और दारा शिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से 12 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? तो किस गुरु ने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर में किस शासक के काल में अबुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, देवराय द्वितीय ने। ठीक है, 1443 में देवराय द्वितीय का शासन काल में क्या हुआ था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक को ने विजयनगर की क्या की थी? तो यात्रा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1760 में। ठीक है, वाडीवास का युद्ध हुआ था जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ये हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून, याद रखिएगा पूरा डेट, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये जो कि भागीरथी नदी के तट पर प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। याद रखिएगा किसके बीच प्लासी का युद्ध हुआ था? तो सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व अहमद उल्लाह ने किया था। किसने किया था? अहमद उल्लाह ने किया था। ठीक है, किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से लेकर 1772 के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? किस इतिहासकार ने? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, के.एम. पडिक्कर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौन से ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर बी, रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। ठीक है, और ये कब लिखे थे? तो 1900, डेट भी याद रखिएगा, 1901 ईस्वी में लिखे थे। 21 लिए तो धन निष्कासन सिद्धांत पर बल दिया था इस बुक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस अधिवेशन के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1813 का अधिनियम। ठीक है, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, आत्मीय सभा का गठन। और ये कब हुआ था? तो डेट भी याद रखिएगा आपको, 1814 ईस्वी में। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। किसके? करम शाह के। और ये कब हुआ था? तो 1813 से 31 ईस्वी तक ये हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय काल में पारित हुआ था? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। किस में हुआ था? लॉर्ड रिपन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना प्रकाश किया था? किस रचना पे प्रकाश दिया था? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन। किस पे दिया था? तो इंडियन ओपिनियन पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर से सेंसरशिप लागू किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। ठीक है। सर्वप्रथम प्रेस पर जो सेंसरशिप लागू किया गया था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने कब किया था? तो डेट भी याद रखिएगा, 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों पर पत्रक्षेप अधिनियम पारित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 30 अप्रैल 1908 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। किसने? सैयद हैदर रजा ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उदारवादी नेता ने दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किस उदारवादी नेता को जाना जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो सबसे बाद में कौन सी घटना घटी थी? तो ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी का गठन। देखिए, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था, याद रखिएगा। और सबसे पहला कौन हुआ था? तो चंपारण, जो कि 1917 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये इसका भी डेट याद रखिएगा, 1918। और ये हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है। तो सबसे बाद वाला पूछ रहा है तो स्वराज पार्टी का गठन। अगर सबसे पहले वाला पूछता तो ये क्या हो जाता? चंपारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें बहुत लोग मारे गए थे, तो उससे आहत होकर किसने अपनी सर की उपाधि जो अंग्रेजों द्वारा मिली थी उसको त्याग दिया था? तो कौन त्यागे थे वो? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। इन्होंने अपनी उपाधि को क्या किया था? त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन। और ये कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रथम सत्याग्रह अगर पूछ दे तो कौन था? चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? तो 1917 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसने सुझाव दिया था कि भारत को, जो भारतीयों को साइमन कमीशन से अलग रखा जाएगा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। और साइमन कमीशन अगर पूछ दे कि भारत कब आया था तो 1928 में, याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अगला क्वेश्चन,
द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर 1939 में क्या हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, श्यामलाल प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। झंडा गीत क्या है? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा झंडा गीत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन DNA आधारित वैक्सीन है? तो कौन सा हो जाएगा? जायकोडी। कौन सा है? जायकोडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को क्रियान्वित करता है? तो कौन सा ऑपरेशन करता है? तो NAFED, ठीक है। आर्थिक संरक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आर्थिक संरक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या होता है? तो आर्थिक संरक्षण प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा प्रोत्साहित करना है? तो कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष, जो कि फ्री में सरकार पढ़ाती है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह उद्योग जो खनिजों का उद्योग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, खनिज आधारित उद्योग। क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग। निम्नलिखित में कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र किसे कहा जाता है? तो आलू को, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1985 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैग्नी कार्ट और फ्रांस एवं स्पेस। जबकि मैग्नी नोट जो रेखा है किसके, कौन कौन से देश के बीच है? तो जर्मन एवं फ्रांस के बीच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो कितने द्वीपों का रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, 21 द्वीपों। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? MF हाइड्रा। क्या हो जाएगा? MF हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाटॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? तो किस महासागर में गिराया था? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में, ठीक है। स्वीतिनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फिजी के बने हैं। कहाँ के बने हैं? फिजी के।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो कृत्रिम हृदय प्राप्त करने में सफलता किसने तैयार की है? तो IIT कानपुर ने। ठीक है। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो किस वर्ष तक किया है? तो 2047 तक। मृदु ऊतक एक प्रकार है। मृदु ऊतक एक प्रकार है तो कैसा है? सरल ऊतक का। कैसा है? मृदु ऊतक एक प्रकार है सरल ऊतक का। ठीक है। इन कथनों पर विचार करें। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। 2. मशरूम बायोफाइट के अंतर्गत है। ऑप्शन 3 शैवाल संवहित पौधा है। 4 थैलोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। करेक्ट। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 4, केवल 1, 2 और 3 एंड केवल उपयुक्त सभी। तो कौन से हो जाएंगे? केवल 1 और 4, मतलब ये कवक क्लोरोफाइल का अभाव होता है और ये चौथा। ठीक है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग है। कौन से है वो? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस। दूसरा है दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। रंसाकूर पाया जाता है। रंसाकूर पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। रंसाकूर पाया जाता है छोटी आंत में। अवायवीय श्वसन कोशिका में किस भाग में होता है? तो कौन से भाग में होता है? कोशिका द्रव में। किस में होता है? कोशिका द्रव में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सीरम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? सीरम। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है किससे होता है? तो अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है तो क्या बनता है? जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनता है जाइगोट। मूल भौतिक राशियों की संख्या है 7। कितनी है? 7। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? उपयुक्त सभी। ये तीनों कथन क्या है? असत्य है। ठीक है। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, संतुलित बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा? कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य? ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है तो सघन से विरल में। कहाँ? सघन से विरल माध्यम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है। कौन सा रंग? तो लाल। ठीक है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चालक की जब लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बायल्स तथा चार्ल्स
ने निम्न नियम को निम्नलिखित सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? बायस तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो गैस समीकरण। क्या कहते हैं? गैस समीकरण। ठीक है। अगला, समुद्र के जल में नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? समुद्र के जल में नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो वाष्पीकरण द्वारा। किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है तो 1:3। कितना होता है? 1:3। विद्युत का सुचालक अधातु है। विद्युत का सुचालक अधातु है। कौन सा है? तो ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। एक द्रव अधातु है। एक द्रव अधातु है तो ब्रोमियम। एक द्रव अधातु कौन सी है? ब्रोमियम। ठीक है। पिच ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो ये किसका है? पिच ब्लेड जो है निम्नलिखित में किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। किसका है? यूरेनियम का। ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरल ने। किसने किया था? हेनरी बेकरल ने। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? तो किससे किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किससे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पांचांक राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों का स्वायत्ता प्रदान की गई है? तो किस अधिनियम द्वारा? सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उस शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान का अंतिम संस्थापक है। भारतीय संविधान का अंतिम संस्थापक है तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। तो किसके रहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के। ठीक है। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो जनगणना 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा कितना? तो 90%। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 15.24%। प्रति हेक्टर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब। कहाँ होता है? पंजाब में।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कूट मिलाइए, तो जिम कार्बेट का क्या हो जाएगा, ये तीसरा नंबर सी लाइए उत्तराखंड, और इसका जगह 4 दम्फा का 2 एंड रणथंभौर का राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है, तो पश्चिमी घाट हिमालयी क्षेत्र का मेघालय में। ठीक है। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। रिंग ऑफ फायर का संबंध अभिप्राय है तो प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 13। ठीक है। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है, करेक्ट, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है, तो कौन सी है, इनमें से सभी, ये तीनों है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो कौन सा देश हो जाएगा, इराक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है, तो पूर्णिया की। कहाँ की, पूर्णिया की। से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं, तो बिहार। किस राज्य में, बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो गोपालगंज का है। किस जिले का, गोपालगंज का। सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है। शून्य रेखा कहलाती है, शून्य रेखा कहलाती है डी, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।